सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, महात्मा ज्योतिबा राव फुले के जीवन परिचय, उनके संघर्ष और उनके जीवन के उद्देश्यों के बारे में आपको एक परिदृश्य बताना चाहता हूँ। उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में हुआ था। जन्म 11 अप्रैल 1827 को, और उनकी माता का नाम चिमड़ाबाई और पिता का नाम गोविंद राव था। उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले जाति के माली थे और 19वीं सदी के सबसे बड़े समाज सुधारक थे और शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में जातिवादी व्यवस्थाओं से घिरे कुंठित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एकता और समानता लाने के लिए उन्होंने घोर संघर्ष किया। सबसे ज़्यादा संघर्ष उन्हें अपने जीवन में अपने ही परिवार से करना पड़ा। कहते हैं जब चना को जामना होता है तो उसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। उसी तरह जब किसी भी व्यक्ति को समाज में अच्छे कार्य करना होता है तो उसके चारों दीवारी के लोग, उसके घर के नात रिश्तेदार, परिवार, भाई बहन, पिता माता सबसे ज़्यादा बाधक होते हैं। इसलिए कहा गया है साथियों कि विद्वान को कभी बंधन में न बांधिए और मूर्ख को कभी छुट्टा न छोड़िए। अगर विद्वान को बंधन में बांध देंगे तो अनर्थ होगा, शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, ज्ञान का प्रसार नहीं होगा, इसलिए वह समाज बिगड़ जाएगा। अगर मूर्ख को बांध के नहीं रखेंगे, सांड की तरह छोड़ देंगे तो वह किसी का भी खेत खाएगा, समाज में विघ्नता पैदा करेगा। इन बातों से समझना होगा। इसीलिए इनके परिवार में भी इनको विवाह करने के बाद पत्नी सावित्रीबाई फूले से उनको बहुत घोर संघर्ष करना पड़ा। घर से वे बेघर होना पड़ा, परिवार भी उन्हें छोड़ना पड़ा। उन्होंने समाज के सुधारने के लिए हर कठिन परिस्थितियों को गले लगाया। उन्होंने अपने समाज को सुधारने के लिए, शिक्षा का बिगुल बजाने के लिए, किसी भी परिस्थितियों से निकलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार थे। ऐसे महान समाज सुधारक माली समाज से पैदा हुए हैं। साथियों, जीवन का उनका मेन उद्देश्य था कि जो समाज में हमारी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना, समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल में फंसे समाज को मुक्त करना चाहते थे। अस्पृश्यता का खात्मा करना चाहते थे। जो समाज वंचित है उसे हक का अधिकार दिलाना चाहते थे। मानव एक समान है, जाति भेदभाव अमानवीय प्रथा है, उसे मिटाना है। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत और कार्य किए। उद्देश्य रहा उनका और उन उद्देश्य पर सफल भी रहे। उन्होंने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। महाराष्ट्र में पहला उन्होंने कार्य महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम प्रारंभ किए। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए, जो 1848 में भिड़ेवाड़ा गांव में पड़ता है, लड़कियों के लिए एक भारत का पहला महिला विद्यालय खोला उन्होंने, जिसकी प्रथम शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले धम्मपत्नी रही। समाज सुधारक आंदोलन किए, जिससे सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर लोगों को परतंत्रता से मुक्त किए। भारत में प्रचलित जाति प्रतिबंधों के खिलाफ जाति विरोधी आंदोलन किए और उच्च जाति ब्राह्मणों के अधीन छोटी जातियों पर लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था, कर रहे थे, उनको ख़त्म करने का पूरा प्रयास किए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किए 1873 में, और उन्होंने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी, जिससे गुलामी से कैसे मुक्त हुआ जाए। व्यक्ति की सबसे खतरनाक स्थिति गुलामगिरी है। उनकी सामाजिक सेवा देखकर विट्ठल राव कृष्णाजी वाडेकर द्वारा 1888 में मुंबई की एक विशाल जनसभा में उन्हें महात्मा की उपाधि प्राप्त हुई।
उन्होंने कहा था, अज्ञानता सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया की सारी महामारी से तो निजात पाया जा सकता है, लेकिन जो ये महामारी है ये बहुत ही घातक है। उन्होंने एक व्यवस्था बताई, विचारधारा बताई कि बाहरी अज्ञानता, अशिक्षा। कहे उन्होंने कि विद्या बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्ध दरिद्र और गुलाम हुए। इतना बड़ा अनर्थ हुआ एक अविद्या ने किया। कहने का तात्पर्य है, शिक्षा के अभाव में शिक्षा के बिना व्यक्ति की समझदारी खो जाती है, और समझदारी के बिना व्यक्ति की नैतिकता खो जाती है, और नैतिकता के बिना विकास खो जाता है। धन नष्ट हो जाता है, धन के अभाव में व्यक्ति शूद्र बर्बाद हो गया। इतना बड़ा अनर्थ एक अशिक्षा के कारण हुआ। इसलिए साथियों, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, लेकिन सम्यक शिक्षा हो। शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण सोच विचार, रोजगार करने की शिक्षा हो, जीवन जीने की शिक्षा हो, राष्ट्र देश निर्माण और गलत को पहचानने की शिक्षा हो, नैतिकता की शिक्षा हो, सिद्धांत को अमल करने की शिक्षा हो। सम्यक शिक्षा होनी चाहिए, ना कि असम्यक शिक्षा हो। उन्होंने कहा, अगर लोग आपके संघर्ष में शामिल होते हैं तो जाति उनकी मत पूछिए, लेकिन उनकी चालाकी से सावधान रहिए, क्योंकि जाति न पूछने के कारण ही समाज में लोग समानता के नाम पर जुट करके आपके अंदर बैठे हुए लोगों में विवाद पैदा करके और लालच में डाल करके आपस में विवाद करके तोड़ने का काम करते हैं, जिसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल्स। इनसे सावधान रहिए। अगर मदद का कोई हाथ आगे बढ़ाए तो उनसे मुंह मत मोड़िए, सहयोग की भावना रखिए। जिंदगी की गाड़ी अकेले दो पहिए से नहीं चलती। इसमें गति तभी मिलती है जब तक मजबूत कड़ियां नहीं जुड़ती, अर्थात गले का माला बनने के लिए भी एक एक कड़ी जुड़ना पड़ता है, तभी वह गले की शोभा बनती है। इसलिए संघर्ष और आंदोलन करने के लिए व्यक्ति को सर्वदा अच्छे कार्य और अच्छे लोगों और सेवक के बिना कार्य नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, उन्होंने बहुत ऐसे सिद्धांत बताए और बोले भी। इस धर्म जाति व्यवस्था में पाखंड के विचारों में उन्होंने कहा था कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, ये धंधा है। चमड़े की सिलाई करने वाला मोची का ये धर्म है, धंधा है, धर्म नहीं है। इसी प्रकार पूजा पाठ करना और कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। इसलिए साथियों, कर्मकांड पाखंड, यह लोगों को कर्म को धर्म से जोड़ना, यह बहुत बड़ी विडंबना और मूर्खता है। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा, इनकी विचारधारा से प्रेरित होकर अंबेडकर साहब इतने महान हुए। वी एजुकेट का नारा, शिक्षित बनो का नारा सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले ने दिया और शिक्षा के जनक भी कहलाए। इसलिए हमें देश के बैकवर्ड समाज से यह कहना है कि आप लोग ऐसे महान हस्तियों के त्याग और तपस्या से आज आप लोग शिक्षित हुए हैं, समाज में आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने के साथ साथ इस समाज को बनाए रखने में भी योगदान दीजिए। इसलिए आप लोगों को, सभी धम्म बंधुओं को हमारी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय समाज। साथियों, इसी तरह से और भी वीडियो सुनने के लिए बीके महागुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य महापुरुषों, महामानव के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे प्रोसीड किए, बैकवर्ड समाज को जगाने का काम करिए। धन्यवाद।